सूचना। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। आज के इस दौर में हर व्यक्ति उन्नति और प्रगति की दौड़ में लगा है, लेकिन वास्तविक उत्थान क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कल्याण हो आयुष्मान। ईशान उत्थान केवल धन संपत्ति या सुख सुविधाओं का बढ़ जाना नहीं है। वास्तविक उत्थान तो मानसिक शांति, आध्यात्मिक चेतना और नैतिक मूल्यों का विकास है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु सही मार्गदर्शन से सुगम हो जाता है। गुरुजी, समाज में तो उत्थान के अनेक मार्ग बताए जाते हैं। कोई चमत्कार खोज रहा है तो कोई तंत्र मंत्र या ज्योतिष में विश्वास रखता है। क्या ये सब सही है? देखो, मनुष्य अपनी बुद्धि और सुविधा के अनुसार मार्ग चुनता है। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है, परंतु प्रश्न यह है कि तुम पहुंचना कहां चाहते हो। बिना लक्ष्य के हर मार्ग भटकाव है। इसी भटकाव को दूर करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। पर गुरु वास्तव में क्या हैं? क्या वे केवल एक शरीर हैं? कदापि नहीं। गुरु को मनुष्य समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। गुरु तो उन दिव्य ज्ञान और गुणों का पुंज है जो हमसे श्रेष्ठ हैं। गुरु वो माध्यम है जिसके गुणों को आत्मसात करके हम उनके स्तर तक पहुंच सकें। वे हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनिवार्य सेतु हैं। गुरुजी, मैंने सुना है कि गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे? हाँ, मुख्य रूप से इन्हें 4 श्रेणियों में देखा जा सकता है। 1. भौतिक गुरु, जो हमें सांसारिक वस्तुओं और विषयों की शिक्षा देते हैं, जैसे विद्यालयों के शिक्षक। 2. धार्मिक गुरु, जो हमें धर्म, अधर्म और समाज में उचित आचरण का बोध कराते हैं। कथावाचक इसी श्रेणी में आते हैं। 3. चमत्कारी गुरु, ये अक्सर प्रदर्शन और भीड़ को आकर्षित करने के लिए सिद्धियों या हाथ की सफाई का प्रयोग करते हैं। इनका उद्देश्य अपना प्रभाव स्थापित करना होता है। 4. आध्यात्मिक गुरु, सद्गुरु, ये सबसे दुर्लभ हैं। ये सुनी सुनाई बातें नहीं कहते, बल्कि स्वयं के अनुभवों को साझा करते हैं। इनके शब्द ग्रंथ बन जाते हैं। ये संसार के समस्त बंधनों और संशयों को काटने में समर्थ होते हैं। गुरुजी, यदि किसी के जीवन में सही गुरु न हो तो क्या हानि हो सकती है? गुरु विहीन जीवन उस नौका के समान है जिसका कोई मल्लाह न हो। ऐसा व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। उसमें ज्ञान की कमी रहती है, आत्मविकास रुक जाता है और वह महत्वपूर्ण निर्णयों में सदैव त्रुटि करता है। आध्यात्मिक प्रगति तो उनके बिना संभव ही नहीं है। तो जो लोग इस मार्ग पर नए हैं, वे अपनी यात्रा का आरंभ कैसे करें? सबसे पहले एक प्रारंभिक मार्गदर्शक खोजें। फिर अपने काल्पनिक और वास्तविक लक्ष्यों के अंतर को समझें। अपनी रुचि और क्षमता का निष्पक्ष मूल्यांकन करें और उसके अनुसार ही मार्ग का चयन करें। एक बड़ी दुविधा ये होती है कि अपनी शंकाएं किससे और कैसे पूछें। आज तो अंतर्जाल, इंटरनेट पर सूचनाओं का अंबार है। बहुत उचित प्रश्न। स्मरण रहे, तुम्हें सूचना चाहिए या मार्गदर्शन? सूचना तो तुम्हें यंत्रों, गूगल से भी मिल जाएगी, पर मार्गदर्शन केवल गुरु से मिलता है। प्रश्न सदैव उनसे पूछें जिनसे आपका श्रद्धा और विश्वास का अटूट संबंध हो। यदि आप सामने वाले की बात पर दृढ़ विश्वास नहीं कर सकते तो पूछना व्यर्थ है। गुरुजी, अंतिम प्रश्न, हम अपनी समस्या के अनुसार गुरु का चुनाव कैसे करें और उन्हें खोजें कहां? यदि सांसारिक कष्टों के कारण मानसिक शांति लुप्त हो गई है तो आध्यात्मिक गुरु के पास जाएं। यदि सामाजिक आचरण समझना है तो धार्मिक गुरु श्रेष्ठ हैं, और यदि केवल तात्कालिक शारीरिक या आर्थिक लाभ चाहिए तो लोग चमत्कारी गुरुओं को खोजते हैं। रही बात खोजने की, तो सत्य यह है कि एक सांसारिक व्यक्ति के लिए पूर्ण गुरु को खोजना कठिन है। तुम स्वयं को एक श्रेष्ठ शिष्य के रूप में तैयार करो। अपने भीतर पात्रता विकसित करो। जब तुम तैयार हो जाओगे तो ईश्वर की कृपा से सद्गुरु तुम्हें स्वयं खोज लेंगे। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। आज आपसे चर्चा करके मन के सारे संशय मिट गए। सदा सुखी रहो और सन्मार्ग पर बढ़ते रहो। आपकी वाणी ने आज मेरे भीतर विवेक का दीपक प्रज्वलित कर दिया है। भटकाव के इस युग में आपने जो प्रत्यक्ष मार्गदर्शन की महिमा बताई है, वो अमूल्य है। मैं अब समझ चुका हूँ कि केवल सूचनाएं एकत्र करना ज्ञान नहीं है, बल्कि एक समर्थ गुरु के सानिध्य में स्वयं को ढालना ही वास्तविक उत्थान है। जी गुरुजी, मैं आपके इन वचनों को अपने जीवन का आधार बनाऊंगा। प्रिय श्रोताओं, आज की इस ज्ञानमयी चर्चा से स्पष्ट है कि जीवन की जटिलताओं से निकलने का एकमात्र मार्ग सही गुरु का चयन और उनके प्रति पूर्ण समर्पण है। चाहे आप सांसारिक उन्नति चाह रहे हों या आध्यात्मिक शांति, बिना योग्य मार्गदर्शन के लक्ष्य तक पहुंचना असंभव है। दिखावे और चमत्कार की भीड़ से बचकर अपने भीतर शिष्यत्व के गुण विकसित करें।
हमें विश्वास है कि आज की ये प्रश्नोत्तरी आपके जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक सिद्ध होगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। हम गुरुजी के भी अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान से हमारा मार्ग प्रशस्त किया। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।